नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे तमिलनाडु में हो रहे जातिगत आधार पर भेदभाव के बारे में, यानी आज हम लोग जानेंगे जातिगत उत्पीड़न के बारे में। क्योंकि इससे पहले वहाँ पे भाषाई आधार पर विवाद चल रहा था कि वहाँ के सरकार के द्वारा और वहाँ के नागरिकों के द्वारा भाषाई आधार पर विवाद ये किया जा रहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय भाषाओं का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें राज्यों को सलाह दिया गया था, यदि आपके पास दो भाषा है तो आप तीसरी भाषा हिंदी को ऐड करेंगे। जब आप हिंदी को ऐड करेंगे तो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा। क्योंकि हिंदी अगर वैश्विक जैसे भारत में ग्लोबली अगर देखा जाए, भारत स्पेशली भारत के क्षेत्रों में तो ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। तो इसमें तमिलनाडु जो स्टेट था वो भाषाई आधार पर विरोध करता है, कहता है कि नहीं, हम दो ही भाषा लेंगे, तमिल लेंगे और इंग्लिश लेंगे, और तीसरी जो इंग्लिश है उसको नहीं, मतलब हिंदी है उसको नहीं लेंगे। इस पर विवाद चल रहा है। अभी हम लोग देखते हैं जातिगत आधार पर विवाद के बारे में। वहाँ पे एक लड़का था, वहाँ पे एक निम्न जाति का, यानी जो एक एससी वर्ग का एक लड़का है, अनुसूचित जाति का एक लड़का था। उसकी गलती ये थी कि वो बुलेट चला रहा था। जब वो बुलेट चला रहा था तो वहाँ के जो स्वर्ण जाति के जो लोग थे उसको पकड़ लेते हैं, और ना केवल पकड़ते हैं, उसको मारते हैं। मारने पीटने के बाद उसको कहते हैं कि तेरा अधिकार नहीं है कि तू बुलेट पर चढ़ेगा। जब तू निम्न जाति का है, जब तू चमार जाति का है और निम्न जाति से तू आता है तो तू गाड़ी कैसे चलाएगा, बुलेट कैसे चलाएगा। उनका मानसिकता है था कि तुम पैदल चलो, और जो चप्पल है ना सिर पे लेके चलो। क्योंकि यही जो लोग हैं, जितने लोग औरंगजेब को गाली दे रहे हैं, ये हिंदुओं के साथ क्या किए हैं। क्योंकि जो चमार जाति के जो लोग थे, जो निम्न जातियाँ थी, इजवा जनजातियाँ थी, मुसहर थी, पासवान जातियाँ थी। साउथ में अगर जाएंगे तो इजवा होगा, इरूला हो गया, अन्य सारी जनजातियाँ थीं। तो उनकी गलतियाँ क्या थी? क्योंकि भारत के हिंदू लोग भारतीय लोगों को कपड़ा नहीं पहनने देते थे। अगर आप मूलाक्रम पढ़ेंगे तो मूलाक्रम में क्या है, अगर जो स्तन ढकने का जो सिस्टम है, जिसको स्तन टैक्स कहा जाता था, स्तन टैक्स कौन लगाता था? यहाँ के हिंदू लगाते थे। वसूलता कौन था? यहाँ के हिंदू वसूलते थे। वहाँ के राजा थे, त्रावणकोर राजा मार्तंड वर्मा, उनके द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था। तो औरंगजेब के लोग बहुत गाली दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, औरंगजेब गलत था, गलत सही बात है। यहाँ के हिंदू लोग हिंदू औरतों के साथ क्या कर रहे थे, दलितों के साथ क्या कर रहे थे? कपड़ा नहीं पहनने देते थे। उस समय में अंग्रेज आए तो देश को आज़ाद किया, अंग्रेज कहेगी ये क्या कर रहे हो। उसमें भी जो वहाँ पे जो महिला थी उनके द्वारा उसका विरोध किया जाता है, वो अपना स्तन काटती हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पति उनके साथ जड़ के मर जाते हैं। तो जो साउथ में जो जातिगत भेदभाव होता है वो फिजिकली होता है। फिजिकली कहने का मतलब ये है कि वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्तर भारत में क्या है कि मेंटली जातिवाद है। जैसे आपको छूने वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ खाना नहीं खाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो दूध के धुले हुए, ऐसा नहीं है, तो वो लोग भी जातिवाद वाला काम करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है मानसिक जातिगत उत्पीड़न है, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे मानसिक है, यहाँ पे फिजिकली नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को जातिगत आधार पे काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। और जो सरकार है इस पर काम करती है, यहाँ की जो सरकार है, यूपी हो गई, बिहार हो गई, यहाँ की सरकार अच्छी काम करती है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। भले हो रहा है, इसमें सरकार की भी क्या गलती है? अगर योगी जी हैं तो इनकी भी क्या गलती है, चाहे अखिलेश रहेंगे तो इनकी भी क्या गलती है? मानसिक संतुलन तो लोग का सही नहीं करेंगे, मानसिक संतुलन तो डॉक्टर सही करेगा ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आज भी जो साउथ में है, जो मटका बांधने की जो प्रथा थी, जो हाथ में लोग मटका बांध के चलते थे, आगे थूकने के लिए मटका लगा दिया जाता था, पीछे उसका पैर का निशान ना रहे झाड़ू लगा दिया जाता था, इधर उधर थूके ना उसके लिए मटका लगा हुआ है। चले उसके लिए उसका पैरामीटर बनाया गया कि धूप में निकलोगे, जब धूप होगा तो धूप में 12 बजे का जब धूप होगा उस समय तुम बाहर निकलोगे। आज भी वहाँ पे केस आता है। अब एक लड़का कोई कबड्डी खेल रहा था, कबड्डी के खेल जब वो खेल रहा था तो क्यों मार रहे हो? कबड्डी में लोग क्या किया, वो लड़का जीत गया तो इन लोगों को जातिगत ठेस पहुँच गया दिल को। ये लोग जाते हैं, जब लड़का बस में जा रहा था उसको पकड़े, उसका 2 उंगली काट दिए, तो उसका अगर सज़ा करेंगे तो उसका तो लाइफ गया ना, लड़का का न्याय कहाँ मिला? तो जितना एम के स्टालिन है, जो यहाँ तमिलनाडु के जो लोग हैं, जितने लोग भाषाई आधार के लिए लड़ रहे हैं, जाति के लिए नहीं लड़ सकते हैं कि जातिगत उत्पीड़न। वहाँ के कोई स्वर्ण लोग के जो घर होता है, वहाँ के घर के सामने से लोग नहीं गुजर पाते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। वहाँ के डीएम को प्रयास करना पड़ता है घुसने के लिए। लेकिन मंदिर में घुसने पे जो दलितों को पिटाई होती है वो भी अच्छा बात है, क्योंकि ये लोग खुद भी बेशर्म है। जब तुम लोग का लात जूता पड़ रहा था क्यों जा रहे हो? ये बात हम नहीं कर रहे, वो सो भी कहते थे, और डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे कि जहाँ तुम्हारा इज्जत नहीं वहाँ क्यों जा रहे हो। ऐसा नहीं कि मेरे पीछे कोई पड़ जाए कि यही बोल रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं ये बात, महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलता वहाँ मत जाओ, कबीर बोलते हैं, रविदास बोलते हैं। तो ऐसा, और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप, स्पेशली उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं यहाँ पे, स्पेशली ऐसा नहीं है कि तुम प्रत्यक्ष रूप से किसी को मार दोगे मंदिर में घुसने से, जाने से। सरकार सिखा देगी 2 मिनट में, लेकिन वहाँ पे होता है
तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में तो आज भी एक प्रथा है कि वहाँ पे जो स्वर्ण जाति के लोग होते हैं जूठा मुंह में खाते हैं, मुंह में जूठा जो खाते हैं वो थूक देते हैं। वो थूकने के बाद उस पर जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उस पर लेटने की प्रथा है। तो वो ऐसा है जो वहाँ का मैसूर न्यायालय है, मैसूर न्यायालय ही ऐसी है। जातिगत जो उत्पीड़न था और जाति को परिभाषित किया गया था, क्योंकि संविधान में जातिगत जो छूताछूत होता है और जातिगत भेदभाव होता है उसको परिभाषित अच्छा तरीके से नहीं किया गया है। तो ऐसा हो रहा है जो सरकार भाषाई आधार के लिए लड़ रही है, जातिगत उत्पीड़न के लिए नहीं लड़ रही है। अभी बताइए, बुलेट पर चढ़ने के लिए मार दिया गया, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी होता है, घोड़ी पर चढ़ने के लिए मार देते हैं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और अंग्रेज़ों को गाली दे रहे हैं। खुद हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ के दलितों के साथ क्या करते थे, तब तो छोड़िए अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही भारत है कि यहाँ पर सती प्रथा थी, और यही भारत है कि यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, पति के साथ जलना पड़ता था। अगर कोई महिला का पति मर जाता है तो सिर मुंडवा दिया जाता था उसका, यानी बाल्ड, इंग्लिश में कहा जाता, बाल्ड करवाना पड़ता था उसको। सर मुंडवाओ, सफ़ेद कपड़ा पहनाओ, उसको घर से भगा दो। तो यही हिंदू समाज है, यही भारतीय समाज है कि 100 विवाह अपने खुद करता था और महिलाओं को एक भी नहीं करने देता था। यही हैदराबाद के निज़ाम थे, उनके 500 बीवियाँ थीं। अभी कितना साल हुआ? तो हम लोगों को भी खुद देखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या है। और समाज में कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर कि समाज में सबसे पहले महिला और दलितों का स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया गया है। महिला भी किसी वर्ग की होगी उसको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जाता है। बाकी देखते हैं, सरकार और लोगों की मानसिक संतुलन की बात है, ना कि सरकार की बात है। देखते हैं क्या करती है सरकार और लोग, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सुधारना पड़ेगा। इस समय सरकार क्या करेगी, सबको मेंटली हॉस्पिटल तो भेजेगी नहीं। तो वहीं देखते हैं क्या होता है।